हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि भारतीय इतिहास का 11वां एक्सरसाइज है। और इसमें पहला टॉपिक भक्ति आंदोलन को देखेंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया गया सूफी आंदोलन। तो इस वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लूसेंट के, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। चैनल में उन सभी का लिंक मैं दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में यहाँ पर आचार्य दिया गया है और सूची 2 में मत और विचारधारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। रामानुज आचार्य का हो जाएगा विशिष्टाद्वैत, और निम्बार्क आचार्य का हो जाएगा द्वैताद्वैत भेदाभेद, और मध्य आचार्य का हो जाएगा द्वैतम, और विष्णु स्वामी का हो जाएगा शुद्धाद्वैत विचारधारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानुज आचार्य। ये आपको याद रखना। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नानक जो है वो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 5वां नंबर दिया गया है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत ज्ञानेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामानंद। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर, वाराणसी में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। यह आपको याद रखना है, ये दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौड़ीय संप्रदाय से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वल्लभाचार्य ने। उसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 11 नंबर की किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर के अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 13 नंबर की निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। पहले कबीर, फिर नानक, चैतन्य, फिर तुलसीदास। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गीत गोविंद के रचयिता है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। उसका अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकरदेव। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव बंधुत्व का। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और सूची 2 में स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में, और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 18 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी मिलान करना है। संतों का नाम दिए गए और संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वल्लभाचार्य का उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु का बंगाल, मीराबाई का यहाँ पर राजस्थान, नामदेव का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर की निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 20वां नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
यहाँ पर संत कवि दिया गया है और यहाँ पर सूची 2 में उनकी रचनाओं के भाषा दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मीराबाई का हो जाएगा हिंदी, और त्यागराज का हो जाएगा तेलुगु, और चंडीदास का हो जाएगा बंगला, और पुरंदरदास का हो जाएगा कन्नड़। ये आपको याद रखना है। 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। यहाँ पर बताना है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुज आचार्य। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है कि महापुरुषीय धर्म एक सरल संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलाडी यानी कलादी में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 24 नंबर की सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ये बताना है इसमें से क्या समान विशेषता थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर दिया गया कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 27 नंबर की आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था। आदि शंकर यानी शंकराचार्य की जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता है कबीर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो मीराबाई क्या थी यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 30वां नंबर की प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो मुख्य साम्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसार दुखपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य की। उसका अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य को दी है प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक को धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुलोतुंग प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णुवर्धन रखा था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 37 नंबर दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपनी अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्काचार्य। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंढरपुर। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञानदेव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है। यह उक्ति किसकी है। यह बताना है कि यह उक्ति किसकी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ की। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 41 नंबर की भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामानंद ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में संत दिया गया, सूची 2 में पेशा यानी व्यवसाय दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नामदेव का हो जाएगा दर्जी थे, और कबीर का हो जाएगा जुलाहा, और रैदास रविदास का हो जाएगा मोची, और सेना यहाँ पर हो जाएगा नाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर की, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदास थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदास। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद की है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी ननकाना में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 49 नंबर की, सिख या फिर सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 50 नंबर की, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैतन्य। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदिया नवद्वीप में है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो आपको बताना है कि किस वैष्णव संत का यहाँ पर शिष्य था उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैतन्य। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैतन्य को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 54 नंबर, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पदावली का हो जाएगा विद्यापति, और यहाँ पर रामचरित मानस का हो जाएगा तुलसीदास, ये आपको याद रखना है। सूरसागर का हो जाएगा सूरदास, और बीजक का हो जाएगा कबीरदास, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 3 2 4, 1 3 2 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर दिया गया है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी मलुकदास। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर की, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरसिंह मेहता। उसका अगला प्रश्न दिया गया है कि नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। तो यहाँ पर कहाँ के प्रसिद्ध संत थे ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिव नारायण का अनुयायी था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकर देव को कहा जाता है। और उसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।